प्रदेश के दूसरे विधानसभाओं की तरह मैहर भी कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद विरोध का स्वर फूट रहा है। मैहर के कद्दावर नेता और कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले रामनिवास सुरमिलिया ने अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामनिवास सुरमिलिया ने बगावत को सख्त प्रदर्शन के जरिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक तरह से चेतावनी भी दे दी है। रामनिवास सुरमिलिया ने जिले के आखिरी छोर झुकेही से तकरीबन 200 गाड़ियों के साथ अपना जुलूस का काफिला निकाला और मैहर पहुंचकर अपनी ही पार्टी पर जमकर भड़ास निकाला। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पीसीसी और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पार्टी के सर्वे के आधार पर कैंडिडेट तय किया है तो सबसे पहले उनका नाम आना चाहिए था। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि किस आधार पर धर्मेश घई को मैहर से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो उनके बिरादरी में महज 200 लोगों से कम नहीं मतदाता होंगे। ऐसे में इस क्षेत्र में ब्राह्मण, पटेल और कुशवाहा वोट बैंक किसके हिस्से में जाएगा, यह बात प्रदेश नेतृत्व को क्यों नहीं समझ में आता। रामनिवास सुरमिलिया ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ की गलतियों बिंद क्षेत्र में ब्राह्मणों को दरकिनार करना ही है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हार का कारण है। उन्होंने कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कमलनाथ कभी नहीं चाहते कि बिंद से ब्राह्मण और क्षत्रिय राजनीति में आगे आए। यही वजह है कि उन्होंने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया, जबकि श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे। कमलनाथ राहुल भैया की ताकत को जानते हैं और यही डर उन्हें राहुल भैया के समर्थकों से लगता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दातिया की तरह यहाँ भी टिकट नहीं बदला गया तो नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं होंगे। देखिए रामनिवास सुरमिलिया कांग्रेस नेता मैहर ने क्या कुछ कहा। भैया इस सख्त प्रदर्शन को क्या बगावत माना जाए? अपनी पार्टी में अपनी बात रखना अगर बगावत है तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने हमारी बात नहीं सुनी। सर्वे में हमारा नाम था, फिर भी हमको टिकट नहीं वंचित कर दिया गया। आखिर कारण क्या है? और मैहर में 65,000 ब्राह्मण हैं, पटेल हैं 50,000, कुशवाहा हैं यहाँ 20,000, हरिजन है, आदिवासी है, अदर कास्ट भी हैं। लेकिन और कमलनाथ जी की जब सोच थी कि सर्वे में हम टिकट देंगे तो सर्वे में तो हमारा नाम था, सर्वे में टिकट मिलना चाहिए था। क्या लगता है टिकट वितरण में क्या होगा? सौदेबाजी कुछ हुई है कुछ ऐसा? अब इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सौदेबाजी की बू आ रही है, या कि राहुल भैया को कमज़ोर करने के लिए हमको टिकट न देना, ये हमको ज़्यादा दिख रहा है। चूँकि बिंद में 2 घराना जो मजबूत घराने थे राजनीति के, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी और कुमार अर्जुन सिंह साहब, दोनों घरानाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। आप देख लीजिए आज तिवारी जी के परिवार में एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई। क्यों? राहुल भैया के जितने लोग थे, जहाँ जहाँ उन्होंने बोला वहाँ टिकट नहीं दी गई। मैहर में जनता जनार्दन जब चिल्ला रही है कि टिकट के दावेदार कौन है, कौन चुनाव जीत सकता है, इसके बाद भी हमको टिकट से वंचित कर दिया गया। जो यहाँ व्यक्ति हर बार छल रहा है 4 बार से, और वो फिर छलने आ गया मैहर में। तो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ ऐसे व्यक्ति का चुनाव न हो। हमारी तो इच्छा है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते, लेकिन हम कितनी ताकत लगा सकते हैं? कैंडिडेट भी मजबूत होना चाहिए ना, तब ना हम मदद कर पाएंगे कुछ। आपकी भूमिका क्या रहेगी ऐसे? अभी तो हम जो हमारे आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया हैं, हमारे नेता वो हैं। शीर्ष नेतृत्व जो बात करेगा और वो जो हमको निर्देश करेंगे उनका हम पालन करेंगे निश्चित तौर पर। हाईकमान के इस निर्णय का विरोध करते हैं? निश्चित विरोध करते हैं, लेकिन अब हाईकमान निर्णय अगर नहीं बदलता है तो उसके लिए अब जनता जनार्दन खुद निर्णय करेगी। आपका निर्णय क्या होगा? आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप तीसरे मोर्चा की भूमिका निभाएंगे आप? नहीं, हम तो कांग्रेस पार्टी के ही साथ रहेंगे। और आप लोगों के माध्यम से एक और खबर भेजना चाहता हूं मैं। अभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि अमरपाटन सम्माननीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के विषय में, हमारे विषय में लिखा गया कि हमने बोला उनको ब्राह्मण विरोधी हैं, जबकि हमारी किसी भी कोई भी चैनल से बात नहीं हुई, ना ही हम किसी पेपर वालों से हमने बात किया।
ना ही हमने ऐसा कुछ बोला। वो हमारे ज़िले के सम्मानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमने ऐसा कोई अनर्गल बयान नहीं दिया। क्या लगता है आपको कि आपके इस कदम से पार्टी मजबूर होगी, टिकट बदलेगी, क्या लगता है आपको? भैया अपने को 3-4 जगह टिकट बदली गई, विरोध के बाद ही ना बदली गई। तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों में आक्रोश है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? ये तो जनता ने आक्रोश दिखा रही है। जनता चाहती है कि टिकट बदली जाए। टिकट नहीं बदली जाती तब आपका क्या कदम होगा? क्या बगावत करेंगे खुलकर पार्टी के खिलाफ? हमने बताया ना कि हमारे जो नेता हैं वो जो आदेश करेंगे उनके आदेश का हम पालन करेंगे। कमलनाथ जैसे सरकार बनाने की बात कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि वाक ओवर भाजपा को मिल गया मैहर से टिकट देके? अभी तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं इसमें, मैं क्या बोलूँ? कमलनाथ जी से ही पूछिए। कितनी में बिकी, कुछ खुलासा करेंगे? अब इसका तो आप लोग ज़्यादा खुलासा कर सकते हैं, मीडिया वाले हैं। मुझे तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है। तमाम जगह आप देख लीजिए, अभय मिश्रा वाला प्रकरण 4 दिन पहले पूरा जहां संगठन विरोध में था, 4 दिन पहले जो आदमी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और उनको टिकट दे दी गई। क्यों? क्या वहाँ क्या सर्वे रिपोर्ट थी? कहाँ गया सर्वे रिपोर्ट? जब सर्वे ही नहीं कराया गया किसी व्यक्ति के नाम पे, तो फिर टिकट आने पे ही मिल गई। जितने लोग निर्दलीय चुनाव लड़े थे पिछली बार कांग्रेस पार्टी में, उन सबको टिकट दी गई, चाहे नागौद की टिकट हो, चाहे जहाँ की देख लीजिए आप। जितने लोग निर्दलीय लड़े थे उन सबको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। तो कार्यकर्ता क्या करेगा जो मर रहा है, 5 साल 10 साल से सेवा कर रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा रहा है, और उसके समर्थक कहाँ जाएंगे? क्या लगता है कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि जो वोट प्रदर्शन करेगा उसको ही अगली बार टिकट मिलेगी? तो इस बार आप क्या कुछ ऐसा कदम उठाएंगे क्या? वोट प्रदर्शन भी ऐसा? अब ये टिकट वितरण वाले जाने क्या करते हो, उनको अपना निर्णय बदलना चाहिए, और न बदलेंगे तो ये तो जनता जनार्दन वो निर्णय खुद कर देगी। हमारा भला किस में है? मान लीजिए टिकट नहीं बदलती है और धर्मेश गई ही प्रत्याशी बने रहते हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति मैहर विधानसभा में क्या होगी? अभी तो समय बताएगा, उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। आपकी भूमिका उसमें क्या रहेगी समय? हमने बताया ना, एक सीधा सा जवाब है। हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया हैं, उनका जो निर्देश प्राप्त होगा, अभी मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, ना उनका फ़ोन आया, न किसी तरह से मेरी किसी भी नेता से बात हुई। भाई आप एक चीज़ बताओ, घर में 4 लोग हैं, एक व्यक्ति नाराज़ हो गया तो गार्जियन का क्या काम बनता है? आपने धर्मेश भैया को टिकट दे दिया गया, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमको भी संतुष्ट करना चाहिए, हमसे भी बात करना चाहिए। कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं किया, किसी भी कार्यकर्ता से कोई बात नहीं की गई। ये पार्टी का ये इस तरह में थोड़ी चलता है। उनका नाम आप बहुत अच्छा होने वाला।